क्या आप जानते हैं कि घर की एक छोटी सी गलती आपकी बरकत को हमेशा के लिए रोक सकती है? अक्सर लोग तीसरी गलती रोजाना करते हैं और फिर समझते हैं कि उन पर किसी ने कुछ कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको घर में खामोशी से आने वाली उन 3 बड़ी मुश्किलात और उनके वजह के बारे में बताएंगे जो आपके घर का सुकून और रिस्क दोनों छीन लेती हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप भी अपने घर को इन खामोशी से आने वाली आफतों से बचा सकें। पहली बड़ी वजह है घर के मुख्य दरवाजे पर गंदगी या कूड़ा जमा रहने देना। अक्सर लोग घर के अंदर की सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन दरवाजे के बाहर ढेर लगा देते हैं। इस्लाम में सफाई को निस्फ ईमान कहा गया है। जब घर के रास्ते पर ही नापाकी और गंदगी होगी तो वहां रहमत के फरिश्ते आने से कतरते हैं। इससे घर में बेवजह की चिक चिक, छोटे छोटे झगड़े और रिस्क में कमी आने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि घर में बरकत आए तो अपने दरवाजे और घर के कनों को हमेशा साफ और पुरखुशबू रखें। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो आजकल हर दूसरे घर में होती है वो है असर और मगरिब के दरमियान बेवजह सोना या घर में अंधेरा रखना। ये वक्त रोजगार और जिक्र व अस्कार की तकसीम का होता है। इस वक्त सो जाने से इंसान का जहन भरी रहता है और घर में मनफी एनर्जी, नेगेटिव वाइब बढ़ती है। मगरिब के वक्त जब अजान हो रही हो तो घर की लैतान रोशन रखें और कम से कम 5 मिनट के लिए घर का मुख्य दरवाजा खोलकर जिक्र करें। इससे घर में मौजूद परेशानियां और बीमारियां खत्म होने लगती हैं। तीसरी और सबसे खतरनाक वजह जो लोग रोज ना बिना सोचे समझे करते हैं वो है सुबह उठते ही शुक्र अदा किए बिना अपनी परेशानियों का शिकवा करना। जब हम सुबह पहली सांस लेते हैं और पहला लफ्ज ही किसी परेशानी का बोलते हैं तो हम अल्लाह की नाशुक्री करते हैं। हदीस में आता है कि जो शुक्र अदा करता है अल्लाह उसको और ज्यादा देता है। सुबह उठते ही पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहें। चाहे जितनी भी परेशानी हो, जब आप शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह आपके लिए आसानियों के रास्ते खोल देगा। अगर आपके घर में भी ये मसले चल रहे हैं तो आज ही से इन 3 गलतियों को सुधार दें। इसके साथ साथ रोजाना सुबह और शाम 3 बार सूरा फलक और सूरा नास पढ़कर पानी पर दम करके घर के चारों कोनों में चीरक दें। इंशाअल्लाह हर किस्म की बेबरकती और नजरे बड़ दूर हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह।